हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने चैप्टर 4 कर रहे थे। चैप्टर 4 के हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिए थे। विच मीन हमने ये देख लिया था कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। तो गाइस, इंट्रोडक्शन खत्म, तो अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ जो है इस चैप्टर के मेन। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन। 2 ही तो क्वेश्चन है वो इजी से, तो उनको आज हम खत्म कर देंगे। तो गाइस प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, जो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन हमारा सारा खत्म हो चुका, तो उसी के बेस पे सारी एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी होने वाली है। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है, विच मीन जो उसकी कीमत है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। वो पेन की कीमत की ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स होता है यहाँ पे दुगना, मीन्स डबल। अब जैसे पेन 5 रुपीज का है तो उसका तो नोटबुक की कीमत पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है। विच मीन अगर पेन 5 का है तो नोटबुक की कीमत 10, अगर पेन 10 का है तो नोटबुक की कीमत 20। तो इसी को हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दिखाना है। तो 2 वेरिएबल, तो गाइस उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती कैसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक x होता था, एक y होता था। तो इस केस में क्या करेंगे, इसमें आपको दिख गया हुआ एक तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक कॉस्ट ऑफ पेन। तो आप यहाँ पे से मान लेके चलेंगे इसमें कैसे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, तो पेन की कॉस्ट क्या है? x है, ठीक है। और लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक गाइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? ट्वाइस है, मींस इसके डबल है, लेकिन वो अलग वेरिएबल। तो शो कैसे करेंगे? जो पेन की जो कीमत है वो नोटबुक की इसकी ट्वाइस है, तो इज इक्वल टू में 2y। मींस अगर ये 5 है तो ये 2 इंटू 5, मतलब ये क्या है? 10 है, ठीक है। तो इसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे, इसकी फॉर्म होती है ये। तो आप इसको कैसे लिखोगे? एक्स तो ऐसे ही रहेगा, 2y इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे है भाई, तो ये इधर आएगा तो -2y इज इक्वल टू 0। तो ये सी हमारे यहाँ पर सी को हमने ऐसा मान लिया, सी को हमने उधर भेज दिया और 0 हो गया। तो ये है ये इस गाइस इक्वेशन जो इस स्टेटमेंट को डिफाइन करती है। मीन्स जो पूरी स्टेटमेंट है उसको इस इक्वेशन के थ्रू भी दर्शा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि जो पेन की कीमत है वो नोटबुक की कीमत से ट्वाइस है, तो आप इसको यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। तो मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये जो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कह रहा है उसको इस फॉर्म में लिखना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है एंड इंडिकेट, और सिर्फ उसको लिखना ही नहीं है, उसको दर्शाना भी है, विच मीन इसको दिखाना भी है कि इसमें a क्या है, b क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो जैसे ही आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा जो x के आगे वाला वो हमारा a है, y के आगे वाला b है, और जो यहाँ पे वो c है। तो आपको वैसे ही इसको शो करके दिखाना है। आइए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ तो ये चीज है ही ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जो c है वो इक्वल के इस साइड ही है, तो हमें इस नंबर को इस साइड ही लेके आना पड़ेगा, उधर हमें 0 ही रखना है, तभी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 फॉर्म की करेक्ट फॉर्म मानी जाएगी। तो पहले आप इसको इधर लेके आएंगे, 2x प्लस 3y, ये इधर आके माइनस का 9.35 का बार, और ये 0। अब आप इसमें बता सकते हैं a की वैल्यू क्या है? x के सामने वाला a, तो x के सामने वाला क्या है? 2, y के सामने वाला 3, तो b की वैल्यू क्या है? 3, और यहाँ पे जो बच गया c। देखो गाइस, अगर आप एज इट इज लिखते हो इसको c तो ये प्लस का आता है, लेकिन जब हम इक्वल के इधर ले ऐसी करेक्ट फॉर्म बनाए तो c की वैल्यू क्या आई? -9.35 बार, ठीक है। इसमें बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है कि जो नंबर है वो इक्वल के इस साइड है और इक्वल का उधर क्या है? 0, तो मीन्स ये करेक्ट फॉर्म है, उसको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। x के सामने कुछ नहीं है तो हम ऐसा लेट कर लेंगे कि यहाँ 1 है, तो x के a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, b की वैल्यू आप यहाँ इसको देखोगे तो ये y by 5 है, तो ये अगर आप इसको अलग कर जाओगे तो 1/5 इंटू y है, तो मीन्स y के आगे क्या है? 1/5, लेकिन यहाँ माइनस का निशान है, तो b की वैल्यू क्या है? -1/5, और वहीं c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। तो गाइस ये 2 पार्ट है, बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट्स की तरफ। तो इसके बाकी के पार्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या कहते हैं? ये इक्वेशन दे रखी है, लेकिन आपको फिर यहाँ पे दिख गया इक्वल के इस साइड है 6, तो पहले हमें इक्वल के इस साइड क्या करना है?
जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, मीन्स -2x, ये प्लस का 3y, और जब ये 6 इधर का आएगा, जब मैंने बताया था इक्वल के इस साइड प्लस का नंबर इधर आता है तो माइनस का बन जाएगा, चाहे इधर जाए चाहे उधर आए, वो नंबर आपके आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप लिख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है x के सामने वाला a -2, b की वैल्यू क्या है y के सामने वाला जो क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है -6। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो प्लस का 6 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का। तो इसके फोर्थ वाला पार्ट क्या, फोर्थ वाला पार्ट में आपको खाली x और y वेरिएबल में खाली 2 नंबर दे रखे हैं, तो आपको पहले क्या करना है, y को भी इधर लेके आना है, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 5y, और कोई नंबर तो है नहीं 0। तो आपको यहाँ दिख गया होगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x के सामने वाला 1, b की वैल्यू क्या है y के सामने वाला जो है 5, c की वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे रख देंगे 0। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, ये इसको इधर लाएंगे 2x, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5y, और उधर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी आपको दिख गया होगा, c तो नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे x के सामने वाला a 2, अब b के सामने वाला 5, इस बार यहाँ पे प्लस का है, सॉरी गाइस यहाँ पे माइनस का था, ये माइनस का है ना, और c की वैल्यू क्या जाएगी 0। इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है, y -2 = 0, तो है तो इसी फॉर्म में, इधर 0 बन रहा है ना, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे x नहीं है कुछ भी, तो x क्या, सॉरी a नहीं है कुछ भी, तो a क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x का वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो a क्या हो गया 0, क्योंकि a जो होता है x के साथ ही तो होता है, और x नहीं है तो मीन्स a 0, और b क्या हो जाएगा y के सामने वाला b, तो होता है यहाँ पे 1, और c क्या है -2, ये भी खत्म। सेवंथ पार्ट ये है, आप ये अब इसको 5 को उधर लेके चले आते, चाहे इधर 0 रहे चाहे उधर 0 रहे, बस इक्वल के एक साइड 0 रहना चाहिए। यहाँ 0 रहता है 2x, ये उधर गया -5। अब आपको इस केस में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे y नहीं है, तो मीन्स लेकिन x तो है ना, और x के सामने वाला क्या होता है a, तो ये 2 हो गया। b क्या होता है y के सामने वाला, लेकिन यहाँ तो y है ही नहीं, तो b क्या हो गया 0, और c क्या हो गया -5। तो गाइस इसका एक पार्ट रह गया, वो आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत इजी है, जैसे आप ये देख के तो समझ ही गए होंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे है, ठीक है। यहाँ पे x नहीं था तो मीन्स x नहीं था तो मतलब a 0, क्योंकि x के साथ ही a होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो खत्म हो जाती है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सब कुछ समझ आया हो, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम।